शिवाय के कानों में अभी भी अवंतिका का जवाब गूंज रहा था। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। अब मैं भी महादेव से रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द मुझे लेने आओ। I'll wait for you। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर शिवाय ने खुद को संभालते हुए दिनेश से पूछा, अभी अवंतिका कहाँ है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज दोपहर के बाद से अवंतिका गायब है। उसे कहीं बेचा गया है, जैसे बचपन में हुआ था। लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अपडेट बस थोड़ी देर में आ जाना चाहिए। यह सुनकर शिवाय का खून खौल रहा था। तभी दिनेश की सेक्रेटरी ने दरवाजा नॉक किया। May I come in, sir? कम इन। सर, आपने मिस्टर यश चतावत को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया था। वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। क्या कहूं उन्हें? दिनेश ने बिना एक पल गवाए कहा, Tell him to wait। शिवाय उस सेक्रेटरी की बात सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह वही यश था, नंदिनी का बॉयफ्रेंड। लेकिन इस समय शिवाय के लिए सिर्फ अवंतिका मायने रखती थी। ऐसा लग रहा था मानो यह सब उसके खिलाफ कोई सोची समझी साजिश थी जो बजाज परिवार ने मिलकर रची थी। लेकिन अब शिवाय से लोकेशन जानने का वेट और नहीं हो रहा था। उसका दिल घबरा रहा था, कहीं अवंतिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कि तभी दिनेश का फोन बजा। कॉल उठाते ही दिनेश ने हड़बड़ी में पूछा, कुछ पता चला मिस अवंतिका का? लेकिन बदले में जो जवाब मिला उसे सुनते ही दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिनेश के रिएक्शंस शिवाय को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अवंतिका को? कहां है वो? दिनेश ने घबराते हुए कहा, सर, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। रेखा ने अवंतिका को थंडर नाइट क्लब में 2 करोड़ में किसी विकी नाम के आदमी को बेच दिया है। शिवाय ने विकी का नाम सुना था। वो बेहद घटिया इंसान था। उसकी फितरत ही गंदी थी। लड़कियों को अपने पैसों और ताकत से खरीदना उसका शौक था। वो लड़कियों को सिर्फ एक सामान समझता था। उनकी बेबसी का फायदा उठाकर उन्हें शिकार बनाता था। शराब, जुए और काले धंधे में विकी का नाम हमेशा गलत कामों से जोड़ा जाता था। लेकिन उसकी पहुंच इतनी ऊंची थी कि अब तक कोई उसे छू भी नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका के सामने बैठा आदमी विकी उसे भूखे कुत्ते की तरह देख रहा था। अवंतिका वहां का माहौल समझ चुकी थी, इसलिए जल्द ही वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन विकी के इरादे कुछ और ही थे। अवंतिका विकी से कुछ कह पाती इससे पहले ही विकी का फोन बजा। वो आ गई है, मेरे सामने बैठी है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बला को मेरे पास भेजोगी। रखता हूं, कल घर आकर पैसे ले जाना। दूसरी तरफ ये सुनकर रेखा मुस्कुराई। देख, मुझे पुलिस वुलिस का कोई चक्कर नहीं चाहिए। तेरा सौदा है, तेरा जिम्मा है। फोन रखते हुए रेखा ने चैन की सांस ली और कहा, अब ना इस लड़की का कोई नाम रहेगा, ना कोई पहचान। अवंतिका विकी की बात सुनकर डर गई। विकी किसे पैसे देने की बात कर रहा था? वो नजरें चुराकर अपने कपड़े एडजस्ट करने लगी। अवंतिका, इतनी दूर क्यों हो? मेरे बगल में आकर बैठो, डील साइन करनी है ना? विकी ने कहा। यह सुनते ही अवंतिका के बदन में सिरहन दौड़ गई। विकी के इरादे अब उसे पूरी तरह समझ आ चुके थे। अवंतिका आज फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अचानक उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें उमड़ पड़ी। कैसे रेखा उसे मारती थी और घर का सारा काम करवाती थी। वो पढ़ाई में नंदिनी से बेहतर थी, इसलिए रेखा ने उसे ग्रेजुएशन भी पूरा करने नहीं दिया। अवंतिका नंदिनी से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए नंदिनी भी उससे जलती थी और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करके उसका इल्जाम अवंतिका पर डाल देती थी। अवंतिका ने हर दिन जिल्लत और तकलीफ के साथ जिया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो 12 साल पहले वाला लड़का आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन अफसोस, वो कभी नहीं आया। आज अवंतिका ने ठान लिया था कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। वो इस तरह की जिंदगी अब और नहीं जी सकती थी। अवंतिका को विकी को बेच दिया है, ये सुनते ही शिवाय की आंखों में ज्वालामुखी धधक उठा। उसकी गुस्से से लाल आंखें मानो अब पूरी दुनिया जला देंगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
मुझे अभी के अभी थंडर नाइट क्लब जाना है। फटाफट गाड़ी निकालो, फास्ट। और एक बात और, आज यहां जो भी बात हुई है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना। जब तक अवंतिका नहीं मिल जाती, मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरी सच्चाई का पता चले। ऑफ कोर्स सर, डोंट वरी, हम ध्यान रखेंगे। दिनेश ने जवाब दिया। शिवाय तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अवंतिका, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। बस थोड़ी देर के लिए खुद को संभाल लो। वो खुद से बड़बड़ा रहा था कि तभी यश उसके सामने आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।